इस तरफ कड़कड़ाती ठंड में जान जोखिम में डाल कर देते देशवासियों को सेवा एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन अध्यक्ष प्रमोद मेहरोलिया का कहना है कि भारत देश में रह रहे अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले स्वास्थ्यकर्मी पर्यावरण सहायकों की मेहनत देखे अपनी जान जोखिम में डालकर देशवासियों की रक्षा सुरक्षा के लिए अपना जीवन और अपने परिवार बीवी बच्चों का भविष्य तक दांव पर लगा देते हैं। डेंगू, प्लेग, मलेरिया, चिकनगुनिया, कोरोना जैसी बड़ी से बड़ी खतरनाक बीमारी और आपदा को सीधे टक्कर देते हैं। मेरे देश के पर्यावरण सहायक अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा करने के लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात कि सरकार के पास न तो इन्हें समय से देने के लिए वेतन है और न ही सुरक्षा से संबंधित कोई सुरक्षा जैसे उपकरण है और ना ही इन्हें समय से पक्का किया जाता है। देश और देशवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले सफाई सैनिकों की एक माह की सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। सुरेंद्र सिंह पटेल है, दिल्ली प्रदेश वाइस प्रेसिडेंट हूँ एमसीडी पर्यावरण यूनियन, संस्थापक राष्ट्रीय बाल मिशन है। और जो 245 हाजिरी के बाद कर्मचारी परमानेंट हो जाना चाहिए वो आज तक नहीं हो पा रहे हैं। 20 साल हो गए। सरकार इस तरफ ध्यान दे। जो कर्मचारी परमानेंट हो गए हैं उनका बकाया एरियर का ध्यान दें। जो रिटायरमेंट हो गए हैं उनके समय पर पेंशन दें। सरकार अपनी जो करनी और कथनी में जो अंतर रखती है उसमें ना करें। कर्मचारियों पर ध्यान दें। आज कड़ाके की ठंड पड़ रही है, कर्मचारी अपने दिन बच्चों को छोड़कर अपने समय के टाइम तक पहुँचकर ड्यूटी करता है तो उसे समय का सारा लाभ मिलने भी चाहिए। कर्मचारियों के विषय में और क्या कहना चाहते हैं आप? कर्मचारी परमानेंट होने चाहिए, उनको बैठने के लिए स्थान होना चाहिए ताकि जब नाली साफ करता है कर्मचारी को वो हाथ में धो सके, बैठे खाना खा सके। तो कर्मचारी हमारे बहुत मेहनत से काम करते हैं और हम एमसीडी पर्यावरण सहायक यूनियन चलाते हैं, कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। हमारा कर्मचारी सुबह लोगों को उठने से पहले पूरे देश की साफ सफाई करता है, अच्छी व्यवस्था प्रदान करता है देशवासियों को। सुबह लोग अपने घर से नहीं निकल पाते, उससे पहले हमारा कर्मचारी सफाई कर देता है पूरे पार्कों की और सड़कों की, नाली की। उसके पश्चात भी हमारा कर्मचारी अपनी सुविधाओं से मूलभूत जो उसकी सुविधा है उसको मिलनी चाहिए प्रशासन की तरफ से। किस तरह की सुविधाएं सर जो नहीं मिल पाती आपको? बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखो, उनको जो उनका बकाया एरियर है वो नहीं मिल पाता। कर्मचारी 20-25 साल से अभी परमानेंट नहीं हो पाए हैं। ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे बीच में, उनको पक्का करना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ईमानदारी से हमारे लोग काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको पक्का नहीं करा जा रहा। और तो और उनको सुरक्षा के जो उपकरण है वो भी सरकार नहीं दे पाती समय से। कई कर्मचारी ऐसे भी हैं बीमार अवस्था होने के कारण इलाज के अभाव में मौत को ग्रसित हो जाते हैं। तो ये सारी समस्याएं कर्मचारियों को झेलनी पड़ती हैं और सरकारें इसकी ओर ठीक से ध्यान नहीं दे पाती। मैं अपनी यूनियन की बात नहीं करूँ, तमाम यूनियन की भी बात करता हूँ जो कि मजदूर इतना हमेशा कार्य करती है, उनके मुद्दों को लेकर संघर्ष करती रहती है, कभी प्रदर्शन करती है, कभी धरने करती है, लेकिन शासन प्रशासन जो है, सरकार है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनके कानों पर जरूर कदम नहीं रहती है, रिजल्ट एकदम 0 रहता है। जो बात करूँ मैं अपने कर्मचारियों की, हमारा कर्मचारी इतनी मुस्तैदी से कार्य कर रहा है, बहुत मुस्तैदी के साथ में कर रहे हैं।